So welcome back to yet another video of बही खाता बाई सोनल। तो पिछले क्लास में हमने गुडविल एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में जाना, एक्चुअली क्वेश्चंस भी किया था, ठीक है। तो आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल भी करेंगे हम, ठीक है। तो आज वही करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल के में 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। एक एक करके तीनों मेथड के बारे में जानेंगे कि इन मेथड्स में गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम जानते हैं, बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। जैसा कि इसमें नाम है एवरेज, ठीक है, नाम एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जितने भी प्रॉफिट्स आप, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट आप क्वेश्चन में दिए उतने ईयर्स ऑफ प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट निकालना आता होगा, नहीं आता है तो चलो, फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। तो 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, तीनों को ऐड करो एंड नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 3। तो 1 2 6, 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है एवरेज प्रॉफिट में कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, जैसा कि अभी करके मैंने दिखाया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इमीडिएटली गुडविल कैलकुलेट करो। कैसे? इस एवरेज प्रॉफिट को इनटू नंबर ऑफ ईयर्स करके, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर्स आपके क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। फिर ये तो था एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज नोट डाउन करते चलना, नोट डाउन अभी कर लो क्योंकि इसको मैं रब करने वाली हूं। अब बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की, ठीक है। करते रहो, ठीक है। सो नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला हमने किया एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, वो तो बहुत इजी था। अब सुपर प्रॉफिट मेथड, उससे भी इजी, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टेप 1 में सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एंड स्टेप 2 गुडविल कैलकुलेट करो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करके, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट से भी, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी हमने गुडविल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, सीख लिया, जान लिया, समझ लिया। अब आते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना आता होगा, अभी ना किया। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 में कैपिटलाइज्ड कैलकुलेट कर रहे हैं हमको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। और वो कैलकुलेट कैसे होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब उस वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है, गुडविल आ गया, ठीक है। अब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो वो कैसे फाइंड होगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज हैं बेसिक थोड़ा सा, तो इसको नोट डाउन करो, फिर उसके बाद अभी तुरंत आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है A, B and C are 5:4:1 पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो दिया है। With effect from 1st April 2022, they decided to share profits and losses in the ratio 9:6:5.
न्यू रेशियो दिया है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 years। 2 years परचेज भी दिया है, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट का बात हुआ है, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3 साल का प्रॉफिट दिया है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स तो यहाँ पे दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट, चल एवरेज एपी, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा कितना है, 3 साल का प्रॉफिट है ना। तो फिर से कैलकुलेटर का बारी आ गया। 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3, यहां आ जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3, 50,000 एवरेज प्रॉफिट आएगा। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो 50,000 आया इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2, तो 1 लाख का गुडविल आ गया, ठीक है। 1 लाख गुडविल आ गया। अब हमको जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो गेन सैक्रिफाइस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हो गया, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद याद रखना गुडविल आया है 1 लाख, 1 लाख, कहीं पे साइड में लिख लेते हैं हम, ठीक है। गुडविल इक्वल टू 1 लाख, चलो साइड में लिख लिया हमने। अब कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस या फिर गेन। पहले ओल्ड रेशियो कितना है, 5/10, 4/10 एंड 1/10 माइनस न्यू रेशियो 9/9, 6, 15 और 5, 20, 6/20 एंड 5/20। तो फिर 20, 2, 5, 10 माइनस 9, 1/20। क्या करेगा, पॉजिटिव में आया है तो ये पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर रहा है बेचारा। फिर से 22, 8 माइनस 6, 2/20, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर 22, 2 माइनस 5 माइनस 3/20, ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री पास करते हैं, इधर पास करें जर्नल एंट्री, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री कैसे होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है, ठीक है। तो होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और किसको बांटना है हमको, गुडविल को एडजस्ट करना है ना। तो 1 लाख इंटू 3/20, 1 लाख इंटू 3/20 करेंगे, कितना आएगा, चलो कर लेते हैं यहीं पे। 1 लाख रफ वर्क इंटू 3/20, तो 5,000 इंटू 3, 15,000 सी का, और बी में 5,000, यार 10,000 और ए का 1, तो फिर 5,000 being goodwill adjusted, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर क्वेश्चन रहा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा नोट में ही नोट डाउन कर लो, इसको पहले कॉपी करो, उसके बाद एक नोट लिखते हैं, ठीक है। कॉपी करो, चलो यहाँ पे आप लोगों को नोट दिख रहा होगा, हाँ लिखा हुआ, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन ओनली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है।
अब देखो फर्स्ट है एबनॉर्मल गेन्स विल बी डिडक्टेड। एबनॉर्मल गेन्स फॉर एग्जाम्पल लॉटरी, ठीक है, अगर लॉटरी लग गया तो अगर लग गया ना, अगर लग जाता, अगर लग गया बाय चांस लॉटरी मेरा लग गया 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, अगर लगा है, नहीं लगता तो वो प्रॉफिट तो नहीं होता, तो हम उसको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तब हम उसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, और उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन्स, ठीक है। फिर है सेकेंड, एबनॉर्मल लॉसेस विल बी एडेड बैक। एबनॉर्मल लॉसेस फॉर एग्जाम्पल अगर आग लग गया, ठीक है, लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, ठीक है। अगर एबनॉर्मल लॉसेस कुछ भी क्वेश्चन में दिया है तो वो ऐड होगा, क्योंकि आग अगर नहीं लगता, ठीक है, तो जो लॉस हुआ आग लगने से वो तो नहीं हुआ होता नॉर्मल केसेस में, तो उतने का तो मेरे को प्रॉफिट होता, ठीक है, जितना आग लगने से नुकसान हुआ है, तो वो केवल हम गुडविल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए एबनॉर्मल गेन्स है उसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एबनॉर्मल लॉस है लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा, तो उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आग नहीं लगता तो हमें प्रॉफिट होता ही, ठीक है, ये नोट हो गया। फिर उसके बाद आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन में। चलो फिर आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ एस एम एंड एन वाज 1 लाख। द नेट प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 years वर 2013-14 का 40,000, 2014-15 46,000 एंड 15-16 का 52,000। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 3,000। एबनॉर्मल लॉस 3,000 का हुआ कब? 2014-15 में। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। कैलकुलेट गुडविल, गुडविल और क्वेश्चन मार्क, मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है कैलकुलेट गुडविल, ठीक है। तो अब बोलोगे ये क्वेश्चन कौन सा है, मतलब कहाँ का क्वेश्चन है, तो ये डीके गोयल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 या, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये? पहले हमको प्रॉफिट्स एंड लॉसेस निकालना पड़ेगा। चलो 2013-14 का है 40,000 प्रॉफिट, ठीक है। 2014-15 में आपका 40, चलो इसको कैसे लिखें, 46,000 दिया है, ठीक है, 46,000 and there was an abnormal loss of 3,000 in 2014-15। यहाँ पे abnormal loss 3,000 का हुआ, तो मैंने क्या बोला, abnormal loss है तो ऐड होगा, ठीक है। तो प्लस 3,000 करो, कितना आ जाएगा, 49,000 हो जाएगा। देन 15-16 का कितना है, 52,000। अब इसको टोटल करो, 0 0 9 2 11 1 8 9 5 1,41,000। एक बार रीचेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन मेरा पता नहीं यार, और कैमरे के सामने तो वैसे ही बेकार सा हो जाता है कैलकुलेशन। 40,000 प्लस 49,000 प्लस 52,000, हाँ जी, इतना भी बेकार नहीं होता, 1,41,000 आया मेरा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कौन सा मेथड से बोला है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो अब एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट करो। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1,41,000 डिवाइडेड बाई कितना साल है, 1 2 3, ठीक है। तो अब इसको डिवाइडेड बाई 3 कर दो, कितना आएगा, 47,000। Therefore, goodwill equal to 47,000 into number of years purchase। कहाँ है number of years purchase, यहाँ 2 years purchase, 2 years purchase। तो अब इसको into 2 कर दो, 94,000 आ जाएगा मेरा goodwill। कितना, 94, एक सेकेंड, 94,000, ठीक है।
तो अगर एबनॉर्मल केसेस या एबनॉर्मल गेन्स रहा क्वेश्चन में, एबनॉर्मल गेन रहा माइनस करना, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस हुआ तो ऐसे ही ऐड कर देना, और क्वेश्चन फिर एज इट इज मेथड, जो भी मेथड बोला स्टेप वाइज फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना करते हुए यहीं पे थम जाते हैं, और साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए एंजॉय।